खबरें तो सभी दिखाते हैं, हम दिखाते हैं कुछ हटकर खबर। यही वजह है कि आप लोगों का स्नेह हमें मिलता है, आशीर्वाद हमें मिलता है। आप ऐसे ही स्नेह बनाए रखें, हम इसी तरह हर सच आपके सामने लाते रहेंगे। आज हम बात करेंगे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह हार को लेकर। कांग्रेस क्यों हार रही है, यह छोटे छोटे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की समझ में आ रहा है, किंतु उम्रदराज वरिष्ठ लोग मानने को तैयार नहीं हैं। इस हार के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता भी अब नेतृत्व परिवर्तन की बात करने लगे हैं। पूरा सोशल मीडिया इसी तरह के कमेंट से भरा पड़ा है। देवास में भी कुछ ऐसी ही मांग उठने लगी है। तो देखते रहिए SKI मीडिया विद दिलीप मिश्रा। हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में कांग्रेस को मात्र 2 सीटें मिली। पंजाब में जहां सरकार थी वहां कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई और मात्र 18 सीटों पर संतोष करना पड़ा। उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भी कांग्रेस को हार ही हाथ लगी। 5 राज्यों में कांग्रेस की दुर्दशा के बाद अब कांग्रेस में ही नेतृत्व को लेकर सवाल उठने लगे हैं और लाजमी भी हैं। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। देवास जिला भी पीछे क्यों रहता। देवास जिले से कांग्रेस कार्यकर्ता दुखी और व्यथित है। युवक कांग्रेस सोशल मीडिया सेल के जिला अध्यक्ष अंकित काठेड़ ने तो फेसबुक पर वीडियो जारी कर कांग्रेस के दिल्ली नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि अगर अभी भी मंथन नहीं किया गया और नेतृत्व नहीं बदला तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश में जीतना मुश्किल होगा। अंकित ने अपनी फेसबुक वॉल पर लिखा कि कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चुनाव में बहुत मेहनत की, परिणाम को विनम्रता से स्वीकार करते हैं। हमारी पार्टी को अब राष्ट्रीय नेतृत्व बदलना चाहिए। सुनिए क्या कहते हैं अंकित काठेड़। नमस्कार साथियों, मैं कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मध्य प्रदेश का। बड़ा ही चिंता का विषय है कल जो 4 राज्यों में जो परिणाम आए हैं, हमारी कांग्रेस के लिए बड़ा चिंता का विषय है। दिल्ली में जो हमारे कांग्रेस पार्टी के लीडर बैठे हैं बड़े बड़े, मेरा उनसे इस वीडियो के माध्यम से अनुरोध है कि आप रूम में AC में बैठकर मीटिंगें करते हैं और दुख छोटे से कार्यकर्ता को होता है जो ज़मीनी स्तर पर काम करता है। आज यूपी में 9 सीट में से सिर्फ मात्र कांग्रेस की 2 सीट आई है। इधर बात करें अपने पंजाब की, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी जो आज 18 सीट मात्र कांग्रेस को मिली है। दिन पर दिन कांग्रेस का कार्य डाउन होते जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि शीर्ष नेतृत्व कर क्या रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि हमें अब बदलाव की ज़रूरत है। दिल्ली में बदलाव की ज़रूरत है क्योंकि अब चुनाव जो आने वाले हैं, मध्य प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कई राज्यों के चुनाव आने वाले हैं। अगर हम लोगों ने अभी से तैयारी नहीं करी तो मुझे नहीं लगता कि हम ये चुनाव भी जीत पाएंगे, क्योंकि असर कार्यकर्ता पर बहुत पड़ता है। कार्यकर्ता मेहनत करता है, कार्यकर्ता की मेहनत से ही विधायक और सांसद चुने जाते हैं। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से निवेदन है कि अब दिल्ली में जो हमारे नेता लोग बैठे हैं कांग्रेस के, उन्हें अब चेंज करना चाहिए। नए सिरे से किसी को नियुक्त करना चाहिए, युवाओं को मौका देना चाहिए। मैं जानता हूं कि वरिष्ठ नेताओं की भूमिका बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि उनका अनुभव बहुत पुराना रहता है। बाकी अभी की स्थिति को देखकर नहीं लगता मुझे कि हम कुछ आगे रिजल्ट हमारा अच्छा रहेगा। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों से, कांग्रेस के लीडरों से, वरिष्ठ नेताओं से निवेदन है कि हमें अब राष्ट्रीय स्तर पर चेंज करना चाहिए, अध्यक्ष बदलना चाहिए, ताकि हम आने वाले चुनाव 24 का लोकसभा और कई विधानसभा चुनाव आएंगे, उसमें हम लीड कर सकें। धन्यवाद। कांग्रेस की इस हालत पर बड़े नेताओं ने तो मौन साध रखा है, किंतु कार्यकर्ता अपनी अभिव्यक्ति सोशल मीडिया पर जाहिर कर रहे हैं। देवास के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष लक्की मक्कड़ ने अपनी फेसबुक पोस्ट पर स्पष्ट लिखा कि लोकतंत्र में अभी एक बड़ा चुनाव होना बाकी है। मम्मी, भाई, बहन में से अध्यक्ष कौन बनेगा?
लक्की मक्कड़ की पोस्ट पर कमेंट भी लगभग सभी इसी तरह के नज़र आ रहे हैं। कई लोगों ने उनकी पोस्ट पर सहमति जाहिर की है। फेसबुक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही इस तरह की पोस्ट को लेकर देवास शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी ने ऐसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म उचित फोरम नहीं है अपनी बात रखने के लिए। अगर किसी कार्यकर्ता को कोई शिकायत है, कोई समस्या है, तो उन्हें अपनी बात उचित फोरम पर रखनी चाहिए। कांग्रेस में पूरी आज़ादी है अपनी बात रखने की, किंतु अपनी ही पार्टी के खिलाफ इस तरह सोशल मीडिया पर टिप्पणी करना अनुशासनहीनता है। इसकी जानकारी वरिष्ठ नेताओं को भेजेंगे। अगर ऐसे कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति पसंद नहीं है तो वे स्वतंत्र हैं किसी भी पार्टी में जाने के लिए या वहां जाकर शामिल होने के लिए। मैंने अभी फेसबुक पे देखा है और मैं इसको सर्वथा गलत मानता हूँ। कार्यकर्ताओं को सही जगह पर सही बात बोलना चाहिए। फेसबुक, व्हाट्सएप एक उचित फोरम नहीं है। अनुशासन के दायरे में रहकर वो अपनी बात रखें, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, क्योंकि लोकतंत्र जितना कांग्रेस में है उतना किसी पार्टी में नहीं है। हमारे आंतरिक लोकतंत्र इतना ज़बरदस्त है कि हम अपनी बात रख सकते हैं, परंतु उचित फोरम पर रखना चाहिए। अध्यक्ष होने के नाते मैं इतनी सलाह जरूर देना चाहूँगा कि उचित फोरम पर अगर आप बात रखते हो तो उसकी महत्व जो उस बात का है, उस बात का वजन है, वो बात सुनी जाती है कहीं ना कहीं। जिस नेता को आप मानते हो उसको अवगत करा सकते हो, जिस पार्टी में आप रहते हो उस पार्टी में आप अपनी बात रख सकते हो। ये कांग्रेस में बहुत अच्छी बात है कि अपनी बात रखने का आज़ादी हमें है। इतनी स्वतंत्रता भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टियों में नहीं है। अभी तक तो वो बाहर हो चुके होते, किसी पार्टी दूसरे में होते, परंतु कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ इस तरह से इस तरह लिखना, मैं उसको भी सर्वथा गलत मानता हूं और मैं इसकी कहीं ना कहीं बात पार्टी नेतृत्व से करूंगा। मैं वास्तव में मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि कांग्रेस में अनुशासन की सख्त से सख्त आवश्यकता है। हर स्तर पर, ब्लॉक हो, जिला हो, प्रदेश हो, नेशनल लेवल हो, अनुशासन के दायरे में जो कार्यकर्ता नहीं रह पाता वो क्षणिक राजनीति कर पाता है। मेरा ऐसा मानना है, मेरा अपना लंबा अनुभव है राजनीति का, मेरा ऐसा मानना है ये क्षणिक है। 2-4 बार ऐसा कर लोगे, बाद में आप विश्वास करने योग्य किसी नेता के पास नहीं रहोगे। चापलूसी करने तक कर जिंदा रह सकते हो, बात कर सकते हो। अगर आपको कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व स्वीकार नहीं है तो आप स्वतंत्र हो, किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए आप, जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत होती हो, जहाँ आपकी बात सुनी जाती हो। आपको अपना अधिकार है। मैं बहुत जल्दी इस मामले में मैं बार बार देख रहा हूँ कि कुछ तत्व इस तरह के हैं कि जो लगातार इस तरह से डैमेज पार्टियों कर रहे हैं। आपको इसी सप्ताह में अनुशासन समिति में बना रहा हूँ, देवास के जो सीनियर लीडर हैं उनके समक्ष ये सारे प्रश्न रखे जाएंगे। जो वो रिकमेंड करेंगे, अगर वो कहते हैं इस फलाने कार्यकर्ता को कांग्रेस से बाहर कर दीजिए, मैं उसी वक्त उसको कांग्रेस से बाहर भी कर दूंगा। परंतु चूंकि एक अनुशासन समिति बनना आवश्यक है, इसी सप्ताह से गठन कर लिया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि 5 राज्यों में कांग्रेस की हार पर दिल्ली में बड़ी बैठक हुई, लेकिन खबर यह भी है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में मध्य प्रदेश से कोई नेता शामिल नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेतृत्व को कई स्तर पर नसीहतें दी हैं, मगर उनकी बात हाईकमान तक पहुंचाने का एकमात्र रास्ता वर्किंग कमेटी है। किंतु वहां जब प्रदेश का प्रतिनिधित्व ही नहीं हुआ तो आखिर मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं और नेताओं की बातें हाईकमान तक पहुंचेंगी कैसे, यह भी एक बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दिग्गज नेता अब कहने के ही दिग्गज रह गए हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के हाथ आई सरकार गंवा चुके नेताओं की आवाज़ अब लगता है हाईकमान में कमज़ोर पड़ चुकी है। दिल्ली में मीडिया से चर्चा करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि राजनीति में कई तरह की परिस्थितियां बन जाती हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उससे घबराना नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस कार्यकर्ता जबरन हाईकमान पर दोष मढ़ रहे हैं? कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की माने तो 5 प्रांतों के लोग इतने भोले भाले हैं या अशिक्षित हैं, या कहें उनमें खुद में सोचने समझने की क्षमता नहीं है, जो वे किसी के भी बहकावे में आकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर देते हैं।
या फिर कांग्रेस को ही अपनी रीति और नीतियों में बदलाव की वास्तव में ज़रूरत है। हार के कारणों पर ईमानदारी से मंथन की ज़रूरत है, बिना किसी की चापलूसी और जी हुजूरी किए बिना। यह तो उन्हें ही तय करना है जो कांग्रेस में निर्णायक की भूमिका में अपनी सहभागिता अदा करते हैं। तो यह था आज का मुद्दा। इसी तरह हर ज्वलंत मुद्दे पर मैं आपके सामने आता रहूँगा, सच कहता रहूँगा और आपको भी सच सुनना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।